बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है? आप ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, डेट है आज 7 जून। मैं 3-4 दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ और मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे कि आप अपडेट नहीं कर रहे, कोई भी आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो वीडियो ना आने की यार सबसे बड़ी वजह ये थी कि आपको शायद मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा, मुझे यार ये गर्मी की वजह से फ़ीवर बहुत ज़्यादा तेज़ हुआ है। तो फ़ीवर की वजह से मैं तो इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब थी, मैं वीडियो नहीं बना सका। उसके बाद मार्केट में बहुत बड़ी हलचल हुई है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है गोल्ड क्रैश होगा या नई बुलंदी बनाएगा, सोना टूट गया अब क्या होगा। चाइना ने सोना ख़रीदना शुरू कर दिया है। अमेरिका में 172 नई नौकरियां आई हैं। डॉलर मजबूत हुआ है। ख़ाम तेल की कीमत $95 फ़ी बैरल हुई है। सिल्वर में बड़ी गिरावट आई है और तेज़ाबी सिल्वर जो है वो 7,950 तक चला गया है। तेज़ बार जो है वो 8,050 में है। 12-13 हज़ार के ऊपर लोगों की ख़रीदारियाँ हैं। सोना जो है वो जो पीस है वो 4,62,000 से 4,56,000 4,54,000 के ऊपर आ गया है पाकिस्तान के अंदर। और 22 कैरेट का जो रेट है वो भी काफ़ी ज़्यादा गिर चुका है और बहुत सारे लोग पैनिक हो रहे हैं यहाँ पे कि शायद गोल्ड जो है वो 1980 के बाद ये अब क्रैश हो जाएगा। तो मैंने ये बेसिकली वीडियो बनाना ही आपको सिर्फ इसी चीज़, मैं ये सारी खबरें जो है ना वो इनके सारे लिंक आपको दूंगा नीचे, ये आपने ख़ुद पढ़नी है ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि मैं जो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहा होता हूँ आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जिन लोगों ने ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर नुकसान किया है, ऑनलाइन ट्रेडिंग का हमारा ग्रुप जो बना हुआ है उसमें देखें किस तरह डेली बेस पे जो सेटअप हम लोग दे रहे हैं वो किस तरह 100% तकनीक की कामयाबी के साथ चल रहा है। मैं आपको शुरू दिन से कह रहा हूँ कि आप जो है वो 200 अमेरिकी करेंसी का अपना खाता खुलवाएं और उससे शुरू करें। आप लोगों को पता चले दुनिया कहाँ खड़ी है, लोग क्या क्या स्किल्स। आपको ज़्यादातर यूट्यूब के ऊपर लोगों का झूठ मिलेगा, ये बात हकीकत है। यूट्यूब के अंदर मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि लोग झूठ से पैसा कमा रहे हैं, लोगों को मिस गाइड कर रहे हैं। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि आपने कभी किसी के पास सेटअप के साथ सारी मार्केट को समझा है। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अब मैं सबसे पहले तो आपके साथ जो तफसील शेयर करूँगा ये आपने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखना है सारा कुछ। तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में देखते हुए आपने देखना है सारा कुछ। आपको सारी खबरों मैंने आपकी आसानी के लिए उर्दू में कर दी हैं, तो आप उनको समझ लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बड़ा मसला हो जाएगा। अच्छा, एक ना कॉमर्स बैंक ने लॉन्ग टर्म गोल्ड का बुल केस जो है वो दोबारा टारगेट दिया है। उन्होंने कन्फर्म कर दिया है कि 5,200 का टारगेट गोल्ड का 2026 तक इंटैक्ट है। यानी पहले ये टारगेट उन्होंने 6,500 दिया था, अब इसको कम करके 5,200 पर आउंस के ऊपर किया है। और मार्केट जो इस वक्त सेल हो रही है ना, ये सिर्फ अमेरिका का डाटा बड़ा स्ट्रॉन्ग आया, उस वजह से मार्केट नीचे आ रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि शॉर्ट टर्म प्रेशर के बावजूद जर्मन बैंक का ये कहना है कि गोल्ड का लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल अप ट्रेंड अब भी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये जर्मनी का बैंक है और ये अभी भी कह रहा है कि 2027 के आखिर तक गोल्ड जो है वो 5,200 ऑन्स तक जा सकता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात की है इन्होंने। कॉमर्स बैंक के जितने भी मुआशी माहिरीन है ना, ये वीडियो आज बड़ी लंबी होगी, ये मैं पूरी तफसील से आपको बताऊँगा। कार्स्टन फ्रिज के मुताबिक गोल्ड इस वक्त ना पूरी दुनिया में सिर्फ एक चीज़ में है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड गोल्ड का बुलिश है। ईरान की जंग के बाद ना पूरी दुनिया की मार्केट्स में जो शिफ्ट आया है उसने यूएस इंटरेस्ट रेट की जितनी भी उम्मीदें थी उसको काफ़ी तब्दील कर दिया है। अब अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व है ना, उसकी जो उम्मीदें थी वो ये थी कि जंग से पहले मार्केट ये अंदाज़ा कर रही थी कि रेट कट होंगे। अब मार्केट 2026 के एंड तक रेट के ज़्यादा 25 बीपीएस जो है वो ज़्यादा होगा, ये प्राइस इन कर रही है। इस वजह से गोल्ड पर प्रेशर आया, क्योंकि हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स गोल्ड के लिए नेगेटिव होते हैं। शॉर्ट टर्म टारगेट गोल्ड का जो है वो कॉमर्स बैंक ने अपना जो मौजूदा जो अभी नज़दीकी में टारगेट बताया वो ये है कि पहले टारगेट 5,000 होगा, फिर नया टारगेट जो है वो 5,200 होगा साल के आखिर तक। और इसकी बेस पे पाकिस्तान में जो रेट आएगा वो तकरीबन 5,30,000 से 40,000 है, ठीक है। और फिर 2027 के जनवरी फरवरी मार्च में रेट आपका 6,26,000 27,000 तक चला जाएगा। इसकी वजह क्या है? मार्केट इस वक्त हाई इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन कर रही है
और तेल की कीमतों की महंगाई के असरात हो रहे हैं, डॉलर मजबूत हो रहा है। अब बैंक का बेस केस ये है कि अगर अगले 2 महीने गोल्ड इसी ट्रांजिशन फेज़ में फंसा रहा, उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ रीओपन हो जाएगी, तेल की कीमतें नीचे आएंगी, इन्फ्लेशन महंगाई प्रेशर कम होगा, फेड की जो रेट हाइक यानी अमेरिका का जो फेडरल रिज़र्व है, जो रेट हाइक एक्सपेक्टेशन की उम्मीदें बढ़ी हैं, ये रिवर्स हो जाएंगी और इस सिनेरियो में गोल्ड दोबारा रैली स्टार्ट करेगा। लॉन्ग टर्म आउटलुक 2027 का कॉमर्स बैंक का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है 6800, यानी गोल्ड जा सकता है यहाँ तक। और सिल्वर का टारगेट उन्होंने रखा हुआ है $190 पर ऑन्स, यानी इसकी बेस के ऊपर पाकिस्तान में अगर 6800 तक गोल्ड गया तो 7 लाख तोला भी जा सकता है। 190 पर ऑन्स के ऊपर अगर सिल्वर गया तो पाकिस्तान के अंदर जो सिल्वर का रेट है वह कम से कम 22,000 से 27,000 तक जा सकता है। अभी मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा फियर है, और वो फियर क्या है कि मार्केट के अंदर मैंने आपको लास्ट 15 से 16 वीडियोज़ आप सुने, मैंने आपको बताया था कि गोल्ड एक दफ़ा ऊपर जाने से पहले एक डिप देगा। तो डॉलर की रिज़र्व करेंसी पोजीशन वीक हो रही है पूरी दुनिया के अंदर, बड़ी ख़तरनाक खबरें आ रही हैं। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो लगातार सोना ख़रीद रहे हैं, पूरी दुनिया का जो कर्ज़ा है ग्लोबल डेट लेवल वो रिकॉर्ड हाइज पर है, और हकीकताना महंगाई के ख़िलाफ़ मॉनेटरी पॉलिसी लूज़ है, और ये सब फैक्टर्स गोल्ड को स्ट्रक्चरल सपोर्ट दे रहे हैं। शॉर्ट टर्म डिमांड अभी सिल्वर की भी वीक है, इंडस्ट्रियल साइड जो है वो स्लो डाउन हुई है, बट सप्लाई अभी बहुत टाइट है। लॉन्ग टर्म अपसाइड गोल्ड सिल्वर जो है वो 80-90 इसी रेंज में फंसा रहेगा। अच्छा, आपने देखा होगा मार्केट का रिएक्शन अभी जो लेटेस्ट हुआ है, जुमेरात को ऑयल प्राइसेस गिरे, महंगाई का खौफ कम हुआ, डॉलर वीक हुआ, पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट ये जितने भी बॉन्ड यील्ड्स थे वो थोड़े से ड्रॉप हुए, गोल्ड और सिल्वर को थोड़ा सा सपोर्ट मिला। अब ये भी शो कर रहा है कि गोल्ड अब भी मैक्रो न्यूज़ सेंसिटिव है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड चाहे नीचे आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में गोल्ड आपका ऊपर जाना है। अब आ जाए यूएस के, जो गोल्ड ने प्रेशर फेस किया जब यूएस इकॉनमी ने उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट की हैं, डॉलर मजबूत हुआ है और अमेरिका के अंदर लोगों को 1,72,000 नौकरियां मिली हैं नए लोगों को, और फेड रेट कट एक्सपेक्टेशन मज़ीद कम हो गई है। गोल्ड मार्केट इस वक्त तेज़ सेलिंग प्रेशर में है, क्योंकि ये जो हालिया यूएस एम्प्लॉयमेंट डाटा आया इसने इकोनॉमी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाया है। यूएस नॉन फॉर्म पेरोल रिपोर्ट के मुताबिक मई में अमेरिका की मईशत ने 1,72,000 नई नौकरियां पैदा की हैं, जबकि मार्केट सिर्फ 85,000 नौकरियों की उम्मीद कर रही थी। अब इसके साथ ही अप्रैल का डाटा भी रिवाइज़ किया गया और अब पता चला है कि उस मंथ 1,79,000 नौकरियां पैदा हुई थी, जो पहले एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा है। अब अनएम्प्लॉय जो बेरोज़गारी की शरह अमेरिका के अंदर वो 4.3% पर स्टेबल है, जो ये भी इशारा दे रही है कि लेबर मार्केट अभी भी स्ट्रॉन्ग है। अब गोल्ड पर क्यों प्रेशर आया? क्योंकि स्ट्रॉन्ग जॉब डाटा का मतलब ये होता है कि यूएस डॉलर मजबूत होता है, अमेरिका के जितने भी ट्रेजरी यील्ड्स हैं वो बढ़ते हैं, फेड को इंटरेस्ट रेट कम करने की जल्दी नहीं होती। ये सब चीज़ें मिलकर गोल्ड के लिए नेगेटिव एनवायरनमेंट पैदा करती हैं, क्योंकि गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो आपको रखने पर महाना को आमदन नहीं देता। यानी मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास 10 तोला सोना है तो वो कीमत के साथ ही प्रॉफिट लेगा, उसके ऊपर कोई रेंट नहीं मिलेगा। तो अमेरिका का जो ट्रेजरी यील्ड होता है उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। अब पूरी दुनिया इन सारी चीज़ों, ये सब चीज़ें मिलकर गोल्ड के लिए नेगेटिव एनवायरनमेंट बना रही है। अब गोल्ड जो है वो इसके साथ ही नीचे आ गया है। अब पूरी दुनिया के जितने भी एनालिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये हॉकिश जॉब्स रिपोर्ट है, डॉलर और यील्ड्स को सपोर्ट मिल रहा है, गोल्ड शॉर्ट टर्म प्रेशर में रहेगा, सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन ही सेफ हेवन डिमांड को सपोर्ट कर सकती है। अच्छा, अब ये आपको एक मैंने और ख़बर दे दी, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह मैं एक वीडियो शाम में बनाऊंगा, उसमें भी मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगा। जिस बंदे ने गोल्ड ख़रीदना है मैं आपको बता दूं, इससे बेहतरीन टाइम आपको मज़ीद जितनी डिप मिलती है गोल्ड ख़रीदते जाएं। आप लोग पछताएंगे कि आप लोगों ने गोल्ड नहीं ख़रीदा इस रेट के ऊपर, क्योंकि सोना तारीख़ी बुलंदी पर जाएगा आपका। अमरीकी बादशाहत का ख़ात्मा बहुत जल्द है, पूरी दुनिया का निज़ाम सोने पर चलने वाला है। पाकिस्तानियों, सोना ख़रीदना शुरू करो, ये रेट है आपके पास ख़रीदारी का। आप देखते रह जाएंगे कि आपने मार्केट का इतना बड़ा चांस मिस कर दिया। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने 5,60,000 के ऊपर ख़रीदा आपका नुकसान कोई नहीं हुआ, आपका सिर्फ टाइम पीरियड थोड़ा सा लॉन्ग हुआ है। इसको होल्ड करें, किसी की बातों में ना आए। मैं आपको फैक्ट एंड फिगर्स बता रहा हूँ, ठीक है। पूरी दुनिया की स्टेटमेंट्स आपको बता रहा हूँ। शाम के वीडियो में आपको पूरे फैक्ट्स बताऊँगा। आप में से जिस बंदे ने
अपना 1 तोला 10 तोला गोल्ड लिया हुआ है, 20 तोला 50 तोला तक भी कम अज़ कम अपनी इन्वेस्टमेंट का 25 से 30% आप जो है गोल्ड की जो ऑनलाइन कारोबार है इसमें भी आप लगाएं, ठीक है। और इसमें सीखें, प्रॉपर मार्केट की सारी चीज़ों को सीखें। और 1 तोला से आप उतना अपना मुनाफा ले सकते हैं जितना आप गोल्ड के पीसीस के लेन देन में करते हैं 1 तोला से, और रोज़ाना की बुनियाद पर। तो बाकी इंशाल्लाह ये सारी चीज़ों के लिए मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूँगा। और जिस तरह हम आपको बताएंगे, आपको पूरे पाकिस्तान में कुछ चैनल नहीं बताएगा, एक एक चीज़ हम आपको सिखाएंगे भी, आपको हर चीज़ बताएंगे। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो में दिए गए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।